जब से सोनू निगम के कानों में दर्द शुरू हुआ तब से ये माहौल क्रिएट होना शुरू हुआ। उस मौलानाओं पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। रमजान शुरू हुए, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवाए और जिन्होंने नहीं उतारा उनके खिलाफ FIR की गई है। क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पवित्र माह रमज़ान की समस्त भारतवासियों को, समस्त इस्लाम के चाहने वालों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन पता नहीं सरकार और सरकार के लोगों को दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करने की इतनी ऊहापोह क्यों बना पड़ा है। अरे भाई, ये कोई आज पहली बार तो रमज़ान हो नहीं रहा है, पहली बार अजान होगा नहीं। सैकड़ों वर्षों से अजान हमारे हिंदुस्तान में होता आ रहा है, न जाने कितने ज़माने से होता आ रहा है। और आज संभल में जिस तरीके से बाकायदा कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए लोगों ने परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला अध्यक्ष ने जाकर के बाकायदा DM महोदय और SSP महोदय को एप्लीकेशन दिया। अरे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सबको पता है कि रमज़ान में माइक की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है क्योंकि शहरी के वक्त उनको जगाना होता है, उनको इत्तला देना होता है। कई तरीके का धार्मिक फंक्शन है। हम लोग भी, हम अपने घर में अगर रामायण पाठ करवाते हैं तो क्या हम माइक नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। तो इनको भी लगाने की आज़ादी देनी चाहिए। यानी कि पुलिस के दम पर और सरकार की हनक के दम पर किसी की आवाज़ को दबाना न्याय उचित नहीं है, नहीं संवैधानिक है। पुलिस वही कहेगी जो सरकार चाहती है। क्या इससे पहले कभी रमज़ान के वक्त में परीक्षा नहीं हुआ? क्या उत्तर प्रदेश के अलावे किसी और प्रदेश में परीक्षाएं नहीं चल रही हैं? क्या इससे पहले कभी विद्यार्थियों ने उसके लिए आपत्तियां उठाई? लेकिन जब से सोनू निगम के कानों में दर्द शुरू हुआ तब से ये माहौल क्रिएट होना शुरू हुआ, जिसका कि पहले भी हमने विरोध किया और आज भी विरोध करते हैं। पुलिस तो अपने मन से नहीं कर रही है ना, वो तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। एक कोर्ट का आदेश क्या है? एक मानक है। कोर्ट का आदेश ये नहीं कि आप माइक उतार के फेंक दो। कोर्ट का आदेश है कि ध्वनि प्रदूषण का जो एक मानक है, उस मानक के तहत आप उस माइक को बजने दें। लेकिन यहाँ सरकार के इशारे पर पुलिस कर क्या रही है? माइक ही उतार करके फेंक रही है। और मानक नापने का उनके पास यंत्र है या नहीं है, लेकिन अगर मानक के अनुरूप भी अगर बजाया जा रहा है तो उस मौलानाओं पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जो सरासर जुल्म है, गलत है। इसका मैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करता है। लेकिन संभल की पुलिस ज़्यादा एक्टिव है। संभल में पुलिस काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है ना। संभल में एक तरफा कार्रवाई होगी, सिर्फ जातियों को देख करके कार्रवाई होगी। इसको पुलिस कहते हैं। पुलिस, संभल की पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। किस तरीके का सेवा देना चाहती है संभल की पुलिस? क्या डरा कर, धमका कर, लोगों के अंदर दहशत फैला करके अपने छवि को बनाना चाहती है, या जो पुलिस की छवि होनी चाहिए वो होना चाहिए? क्या ऐसा है संभल पुलिस की छवि? संभल पुलिस ने कहा तो है कि साधु संत जितने मौलवी हैं सबको आदेश दिया गया है कि कोई भी लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट नहीं करेगा। तो क्या वहाँ संभल में किसी मंदिर में घंटा के साथ साथ साउंड बज रहा है, नहीं बज रहा है? या सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद पे माइक के लिए आपत्ति है और मंदिर की माइक की आपत्ति नहीं है? ये सवाल बनता है। आपने देखा कि जब मीडिया वाले भी, एक लड़का हमने देखा है जिसका बहुत अच्छा खातिरदारी की संभल की पुलिस ने, वो वाइट लेना ही तो चाह रहा था। तो क्या इस तरीके से चलेगा लोकतंत्र? क्या मीडिया स्वतंत्र है संभल की धरती पे? किसी भी मीडिया की ताकत नहीं है कि संभल की पुलिस के वास्तविकता को वो उजागर कर दे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने बधाई दी कि रमजान में आरोप नहीं लगाया जा सकता, लोग नफरत करते हैं मुस्लिमों से। देखिए, अब योगी जी एक तरफ तो कठमुल्ला कहते हैं, दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी गले लगाते हैं। कतर से आए हुए अमीर को गले लगाने का कार्य करते हैं। तो इनकी पॉलिसी समझना बड़ा मुश्किल है कि ये है किस तरफ। संवैधानिक कुर्सी के जिम्मेदार हैं, या हिंदू के अलंबरदार हैं, या मुसलमानों को डराने के लिए बैठे हैं? ये समझना होगा बहुत बारीकी से। और न यहाँ हिंदू को डराने का प्रयास, न मुसलमान को डराने का प्रयास होना चाहिए। यहाँ एकता और का संदेश देने की बात होनी चाहिए। लेकिन कठमुल्ला को लेकर तो कहा गया है कि केवल उर्दू पढ़ाने से बात नहीं बनेगी, साइंटिस्ट बनाइए। एक गाना आया है बहुत बढ़िया, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी जी भर के हमने देखा नहीं है। ये तमन्ना शब्द कौन से भाषा का है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या इस तमन्ना फारसी शब्द है? तमन्ना क्या हिंदी का शब्द है? तमन्ना क्या अंग्रेजी का शब्द है? कितना मधुर लगता है।
कितना मधुर है, ये बंद कर देंगे क्या? ये गाना बजना बंद हो जाएगा क्या? बेवकूफ़ी वाली बात। अरे उर्दू और हिंदी मिल कर करके एक मधुर संगम बनता है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन एक पवित्र संगम कहलाता है, उसी तरीके से इस हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी मिल करके, यानी कि भारतनाट्यम जो होता है, अगर उर्दू ना हो तो भारतनाट्यम का क्या मज़ा है, क्या मिठास है। तहजीब की भाषा है उर्दू, हमारी पहचान है उर्दू, और आप उसके खिलाफ बोलते हो। रमजान शुरू होते कार्रवाई क्यों शुरू हो गई? अजाना तो पहले भी हो रही होगी, रमजान में डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सरकार के पास कुछ है तो हमें बताइए। सरकार के पास यही नहीं कि भाई अब रमजान आया है तो मैं मुसलमान भाइयों को थोड़ा दहशत में रख दूँ। अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो हमारे गरीब हिंदू भाई हैं, जो रोज़गार के लिए भटक तो रहे हैं, लेकिन जैसे वो अखबार चटकारे लगा के पढ़ते हैं, मज़ा आ गया। ये इस मामले को लेकर के ये काम किया जा रहा है, जबकि उस बेचारे गरीब हिंदू का रोज़गार कैसे पूरा होगा, इसके ऊपर सरकार ध्यान कतई नहीं दे रही है। ना सरकार चाहती है कि गरीब हिंदुओं का ध्यान हमारी तरफ आए। मथुरा में भी बैन करने की बात की जा रही है, मुसलमानों को होली में बैन करती जाए, हो सकता है वो जहर मिला दें या कांच की वो मिला दें रंग। हाँ, तो रसखान जो थे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, उनका पद भी हटा दो। ये तो हद हो गई भाई। मथुरा के किस कोने में हमारा मुसलमान नहीं है? कैसे आप रोक दोगे उसे? क्यों रोकेंगे आप? ये पहली बार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मधरती पर हम होली खेलने जा रहे हैं। वहाँ ब्रज के रहने वाले हर कोई भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं, और इस तरीके का बेबुनियादी बातें करना, बेबुनियादी सवाल पैदा करना, मैं आपके माध्यम से दोनों समुदाय से कहना चाहूँगा, हिंदू और मुसलमान दोनों से, क्योंकि कुछ जगहों पे हमारे मुसलमान भाई भी एक स्लोगन चलाने का कार्य कर रहे हैं कि सामान आप उसी से लो जो रोज़ा रखता हो, सामान उसी से लो आप जिसके घर ईद में काम आए आपके पैसे। इस तरीके का मैसेज दे करके आप देश हित में सही कार्य नहीं कर रहे हो। और जो ये कहता है कि हिंदू धार्मिक किसी कार्यक्रम में वहाँ मुसलमान का आना बाधित है, तो वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। ये दोनों लोग, दोनों समाज में जो कट्टर लोग हैं, ये देश हित में नहीं है। इनके खिलाफ हम हिंदू और मुसलमान को एक होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से लगातार प्रशासन की तरफ से आदेश आया कि लाउड स्पीकर बंद किए जाए, उसके बावजूद भी कुछ मस्जिदें बज रहे तो उन पर कार्रवाई होनी जरूरी है? कहाँ बज रही है? अपने मानक से अलग बज रहा हो तो कार्रवाई होना। कोर्ट का आदेश ये नहीं है कि आप माइक नहीं बजाएंगे, कोर्ट का आदेश है कि आप अपने मानक के अनुसार बजाएं, ध्वनि प्रदूषण ना हो। और कितने देर होता है भैया? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तो 2 मिनट का अजान होता है, 1-2 मिनट के वो सायरन बजते हैं शहरी के लिए, और होता क्या है उसमें भाई? और हमारे यहाँ जब भजन होता है तो लगातार होता है। अगर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार के इशारे पर प्रशासन नंगा नाच कर रही है, जो न्यायोचित नहीं है। कई पुलिस वालों से हमारी बात हुई, पुलिस वाले कहते भी हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी हमारे और आपके बीच के ही हैं। वो कहते हैं कि यार जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो भी करने पे हमें मजबूर होना पड़ता है। तो सरकार मजबूर करेगी पुलिस को? हाँ, सरकार की वाहवाही करनी होगी आपको। अगर नहीं करेंगे तो भैया लाइन में जाओ, सस्पेंड हो जाओ, थाना नहीं मिलेगा, चौकी नहीं मिलेगा। मथुरा की आप बात कर रहे हैं तो मुसलमानों के भी तो कह रहे हैं बाबा कि हज पे नहीं जा सकते, मक्का मदीना नहीं जा सकते हिंदू, तो हमारे त्यौहार में मुस्लिम क्यों आए? पहली बात तो पहली बात तो जहाँ मक्का मदीना है वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। अगर हिंदुस्तान में जामा मस्जिद है तो वहाँ हिंदू की दुकानें लगती है या नहीं लगती, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में आप ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती साहब के दरगाह चले जाएं, अजमेर शरीफ आप जाएं, सारी दुकानें आपको हमारे हिंदू भाइयों की मिलेगी। तो ये बातें अनर्गल बातें हैं, और लोकतंत्र हिंदुस्तान में है, सऊदीया में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र चलता है। तो बेवकूफ़ी बात करना कि वहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ क्यों? अरे यहाँ सदियों से जैसा होता आ रहा है वैसा ही होता रहेगा। कौन सा खत लिखा है योगी जी को एक संत ने? देखिए, अब पागलों की कमी थोड़ी है, अब पागलों की कमी थोड़ी है कि भाई अब उसे क्या करना है, देश कहाँ जा रहा है, देश के लोगों का क्या हालात है, इनसे उन्हें क्या लेना देना है, वो तो अपना TRP पाना है। नहीं तो इससे पहले क्या जानते थे आप उस बाबा को? नहीं जानते थे ना। तो अनर्गल काम करना, अनर्गल बातें करना, दूसरे को गाली बकना, चाहते हैं कि मुस्लिम बहन हो त्यौहार में? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम मिलकर कितना खूबसूरत नज़ारा मिलता है। जहर मिला देंगे रंग में। अरे इससे पहले कभी मुसलमान ने होली में साथ नहीं रहा हमारे, कभी जहर नहीं मिला, तो आज क्यों जहर मिलेगा? अगर आज मुसलमान नवयुवक कहीं अगर ये लिखता है कि आप सामान खरीदो तो मुसलमानों से, तो ये भी तभी शुरू हुआ है जब इस सरकार और सरकार के प्रोत्साहन में यहाँ के लोगों ने हिंदू करना शुरू किया है। अरे हिंदुस्तानी करो ना मेरे